गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक बार देखते हैं। डी लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2012। लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड इशूड दे रखी है 2,50,000 शेयर्स हैं 10 रुपये के, 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपये के। तो ये 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपये के 2 लाख होते हैं। ठीक है। इशूड 2 मंथ बैक फॉर द पर्पज़ ऑफ बाईबैक, मतलब ये 2 महीने पहले इशू किए हैं। इसका मतलब ये है कि इनका पर्पज़ बाईबैक के लिए। तो ये हमारे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में जब हम क्रिएट करते हैं तो फेस वैल्यू ऑफ इशू माना जाएगा। द कंपनी पास द रेजोल्यूशन टू बाईबैक 20% ऑफ इक्विटी शेयर्स एट 50। फॉर दिस पर्पज इज सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 22 लैक्स। 30 लाख के इन्वेस्टमेंट इसने 22 लाख में बेच दिए। ठीक है। हमसे जनरल एंट्री बोला है और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। तो पहले हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे। और उसके बाद फिर इसकी बैलेंस शीट बना देंगे। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि शेयर इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है। तो यहाँ पर रुपीज़ इन थाउजेंड्स है। तो एंट्री लिखेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट 2200, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 800, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3000। ये जो लॉस ऑन सेल है ये आप P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद अब आप, कंपनी ने 20% इक्विटी शेयर लिए, सो बायबैक आपके होंगे 2,50,000 का 20%, 50,000 शेयर होंगे बायबैक। ठीक है। सो 50,000 शेयर को आप करें बायबैक, तो एंट्री क्या होगी आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 500 से, और ये 10 रुपये के शेयर हैं। सिक्योर्ड प्रीमियम ऑन बायबैक आपने 50 रुपये पे लिए हैं, यानी कि 40 रुपये आप प्रीमियम देंगे टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट 2500। फिर इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक 2500, और जो 2,000 रुपये है ये आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में। सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। ये 2,000 का प्रीमियम जो हमने बायबैक में पे किया ये आप प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है जी। तो आपने बेच दिए और प्रीमियम में ट्रांसफ़र भी कर दिए। अब आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है। सो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है फेस वैल्यू ऑफ बायबैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ इशू। आपने फेस वैल्यू बायबैक की है 500, और इशू आपने जो किया है
वो ऑलरेडी आपने 200 के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं, जो 2 महीने पहले इशू कर रखे हैं ना। सो ये 300 का आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आप किसी से भी बना सकते हैं, आप कैपिटल रिजर्व से भी बना सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम भी से बना सकते हैं, रेवेन्यू रिजर्व से बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बन गया। अब इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट देखें, आप लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ जिस कंपनी का नाम है एज ऑन, आप 31 मार्च 16 में बना रहे हैं, 17 में बना रहे हैं, 18 में बना रहे हैं, तो वो आप एज ऑन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ कम नोट नंबर आ जाएगा और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी रुपीज़ इन 1000, ये आप ऊपर लिख देंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऊपर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इसमें फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, यहाँ पर आता है शेयर होल्डर फंड। इस सबसे पहले शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। तीसरा होता है करंट लायबिलिटीज। अब आप बैलेंस शीट देखिए, लायबिलिटी साइड में आपके पास सिर्फ करंट लायबिलिटीज है 1400 की, तो आप 1400 की करंट लायबिलिटीज लिख देंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज आपकी कोई नहीं है। नोट 1, ये आपका शेयर कैपिटल का हो जाएगा। नोट 2, रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है जी, चलिए अब आप देखें फिक्स एसेट्स में आपकी 9300 की हैं। इन्वेस्टमेंट आपने सारे बेच दिए हैं। सो नोट 3 आपका आएगा करंट एसेट्स का। ठीक है जी, और इसके बाद ये बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। चलिए देखते हैं, आपके पास अब इक्विटी शेयर कितने बचे हैं? 2 लाख इक्विटी शेयर्स बचे हैं 10 रुपीज़ के। तो ये 2000 रुपये के हो गए, और आपके 2000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 के, तो ये 2200 के हो गए। सो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल तो आ गई 2200। अब हम रिजर्व सरप्लस की बात करें। कैपिटल रिजर्व हमारे पास है 10 का, रेवेन्यू रिजर्व है कितने का? मतलब 10,000 रेवेन्यू रिजर्व है 3000। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम है 2200 और प्रॉफिट एंड लॉस है 3500 का। चलिए, सो
कैपिटल रिजर्व हो गया 1000। कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व क्रिएट किया हमने 300 का, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास 2200 का था, 2000 का हमने बायबैक में यूज़ कर लिया, तो ये बचेगा 200 का, ठीक है जी। इसके बाद रेवेन्यू रिजर्व आपके पास 3000 का था, 300 का हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना दिया, तो ये 2700 का बचेगा। P&L 3500 का था, 800 रुपये की लॉस ऑन सेल जो थी वो भी हमारी इसी से हुई, तो ये 2700 रुपये, तो ये आया 6900, ठीक है। तो इसका टोटल करेंगे तो ये आ गया 10,500। अब हम करंट एसेट्स पे काम करते हैं। करंट एसेट्स हमारी थी 1500 की। इसके बाद इन्वेस्टमेंट को सेल करने से हमें 2200 मिले, और इक्विटी शेयर के बायबैक से हमारे 2500 रुपये गए। ठीक है जी, देख लीजिए बैलेंस शीट आपकी 10,500 से टैली हो रही है, और ये टैली हमेशा ही करेगी, क्योंकि आप एक बैलेंस शीट जो दी है उसी में तो ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है। थैंक यू।